चलो 8.1 हम लोग ऑफलाइन पढ़ लिया क्या, अब कितना पढ़ेंगे 8.2। और इस साल जो देखा कि अधिकांश सवाल जो है कि कम से कम समझो कि 10 से 12 सवाल तो केवल इसी से रहा। यदि डायरेक्ट कहा जाए तो डायरेक्ट 4-5 सवाल था जो डायरेक्ट डिग्री से दे दिया कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कितना होगा क्या। तो अब दूसरा क्या किया, कुछ कुछ सवाल को इस तरह से पूछा कि डायरेक्ट डिग्री से काम ही नहीं आएगा तुम्हारा, थोड़ा बहुत घुमा करके। तो अभी क्या करते हैं हम, इस तरह से डिग्री को, जैसे पहले सुबह बताया कि निकालने भी सिखाएंगे तुमको, जो तुमको 2 अंक में पूछता है और कितना अंक में, 5 अंक में, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या करते हैं हम लोग, आराम से याद कर लेते हैं। और याद के लिए आपको बताए थे मेन जो हमारा फंक्शन था, कितना फंक्शन था, 6। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और मूल रूप से जो हमारा था वो क्या वो था, एक साइन और एक कॉस, बस। अब डिग्री हम कितना पढ़ेंगे, बच्चे को ये दिक्कत लगता है। तो डिग्री कितना पढ़ेंगे हम लोग, 0, फिर कितना 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। क्या उंगली में गिना चल जाएगा ये हमारा, इस तरह से क्या क्या 30, 0 सबसे नीचे हो जाएगा क्या, 0 0 30, फिर कितना 45, 60, फिर 90, तो 5। अब ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित हो गया, खत्म, हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इससे बाहर भी दुनिया है। लेकिन हमें और आपको जो पढ़ना केवल 10th क्लास में कितना तक, 0 से लेकर के 90 तक। इतना तो झोल खत्म हो गया कि हमको बोलना कहाँ तक है, 0 से लेकर के कहाँ तक, 90 तक, खत्म बात। अब हम इसी का क्या करते हैं कि साइन का मान निकालते हैं, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान, ठीक है, 0, थोड़ा सा इसको साइड कर लीजिए, 0, फिर कितना 30, 45, 60 और 90। कितना लिख दिया हम, 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद क्या, 90। और ना तुमको अभी डिग्री में बता रहे, फिर रेडियन में बताएंगे आपको, क्योंकि डिग्री रेडियन दोनों पूछा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ कहीं कहीं क्या करेगा, 30 डिग्री ना दे करके वहाँ रेडियन में कुछ दे देगा। तुमको अभी सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा कि रेडियन में क्या बता रहे हैं क्या। तो चलो लगे हाथ, थोड़ा थोड़ा रेडियन भी पढ़ लेंगे हम लोग, बस फिलहाल इसको समझते हैं हम। ये हमारा थीटा है। तो अब बताओ कि ये थीटा है और ये थीटा की जगह कितना डिग्री रखेंगे हम लोग, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितना पढ़े हम लोग, 0। फिर साइन 30 का कितना पढ़े, 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 45 का कितना पढ़े, कितना, अच्छा यहाँ 0 पढ़े हम लोग, नहीं, चलो गुड। यहाँ 0 0, फिर कितना 30 का कितना, 1/2, 45 का कितना, 1/√2, कोई दिक्कत नहीं है। 60 का कितना, √3/2, 90 का कितना, 1। बस फिलहाल क्या कर रहे हैं, ये बस याद कर लीजिए कुछ देर तक, कुछ दिनों तक, बाकी तो सब के सब और परमानेंट हो जाएगा, थोड़ा सा दिन। तो साइन 0 की वैल्यू कितना हो गया, साइन 0 का, चलो इसको फ्रेश कर देते, गलती ना करो दोबारा। साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, फिर कितना 30 का 1/2, 45 का, फिर 60 का, फिर 90 का 1। क्लियर हो बात से। अब हम क्या किए कि इसी का हम उल्टा थोड़ा सा इसको कॉपी कर लिए हम ऐसे करके, ये वाला हिस्सा, कि चलिए सर ये निकाले। अब ये समझिए कि हम क्या किए, इसको ऐसे निकाल रहे हैं, ये वाला हिस्सा, कि चलिए सर ये ले लिए इसको, ठीक है, इसको लिए और इसको लेकर के ऐसा करके उधर से पलट रहे हैं हम, क्या ये खिसक रहा नहीं सिरे, तो इधर से पलटेंगे तो ये 1 कहाँ, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला कहाँ चल जाएगा, यहाँ, और ये तो बीच में है ना, वो तो ही आ जाएगा। और फिर ये 1/2 कहाँ जाएगा, यहाँ, और 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये किसका हो जाएगा, कॉस का। बोलो कोई दिक्कत। एक बार फिर से याद करते हैं हम लोग कि साइन 0 का, 30 का 1/2, 45 का, 60 का, थोड़ा देख रहा ना मन में। हाँ देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रिक की, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उस पर जोर नहीं डालना हमको। उस पर जोर नहीं डाल करके हम सीधा फॉर्मूला पा करके सीधा बनाने पे काम करेंगे, ठीक है, ठीक। तो इतना हुआ। अब इसको रिवर्स में हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चलिए सर अब ये 1 कहाँ, यहाँ आ जाएगा, ये किसके लिए, कॉस के लिए, ठीक है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, फिर इधर कितना हो जाएगा, √3/2। जरा सा भी जल्दबाजी में जवाब नहीं देना, आराम से देना, ठीक है सर। उधर से लेके आने में 30 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड लगेगा ना, लगा देना, गलती नहीं बोलना। सिर्फ बच्चों को क्या लगता है, हम पहले, तो हम पहले, ये लगता है, इसी चक्कर में बस हम गलती पहले था, हम गलती पहले। तो इसलिए कुछ कोई जरूरत ही नहीं है जल्दीबाजी बोलने का, कुछ नहीं देने वाले हम,
क्या आपको पता है? हाँ, अब बताइए फिर यहाँ कितना 1/√2, फिर ये वाला यहाँ आएगा 1/2, फिर ये यहाँ आएगा 0 आ गया। क्लियर हो? इसका मतलब है याद भले ना हो लेकिन इतना नजर आ रहा है सर, जो मान ऊपर में था ना उसी को लिखे है यहाँ। ऐसा है, यहाँ 0 था, यहाँ 15 20 25 है, चीजें वही ना रे। हम क्या किए, चलो एक बार एक इधर, चलो इधर थोड़ा सा सिस्टम ठीक ठाक रख दिए, इधर थोड़ा सा कम है ना, उसके माध्यम से अब अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो तुम लोग को लगाना है सर सब दिन यही लोग इधर बैठता है, तो इधर बैठ जाओगे, ये लोग इधर बैठ जाएगा, अरे यही ना होगा। ऐसा है ना, चलो गर्मी बहुत है, 6 क्लास का बच्चा पढ़ाएंगे 10 क्लास में, फंक्शन तो चेंज नहीं किया ना, बस वही यहाँ की है कि सर एक बार इधर था इधर बैठा दिए, इधर था इधर आ गया, वही बात है, ये लोग इधर था इसी को यहाँ रखे, नया कुछ नहीं है। क्लियर बात? नहीं दिक्कत है? तो बताइए कि साइन 0 कितना है 0, फिर 30 कितना है 1/2। तो बताओ साइन 0 का मान, cos 0 का मान कितना होगा, cos 0 डिग्री 1 आएगा, क्या उधर से वहां से यहाँ आ रहा ना, 30 डिग्री कितना होगा √3/2, 45 डिग्री कितना होगा। इसका मतलब देख रहे हैं सर 45 डिग्री पे ना दोनों क्या हो रहा है बताइए तो, सेम हो रहा है, 45 पे दोनों क्या है सेम। तो बताओ कि पता ना कि किसी मोड़ पे आके दोनों आदमी मिल गए, उधर से वो आ गया इधर से ये आ गया, मतलब जाना एक ही जगह जाना था या कहीं और जाना था, ठीक है, जहां भी जाना हो, लेकिन जहां भी जाना हो कभी न कभी हमेशा एक मोड़ पे क्या करेंगे हम लोग मिलेंगे। जैसे मान लो इधर आना है, क्या लगता है इस चौक पे, इस चौराहे पे आए बिना कोई किधर से निकल जाएगा, संभव नहीं है, उसको आना तय है इधर। हम लोग उधर से आएंगे फिक्स है, यहाँ आना है उसके बाद यहाँ से कहीं जाएंगे, तो वही बात यहाँ। तो कितना डिग्री पे सेम हो रहा 45 डिग्री पे कितना। तो अब तुमको क्या पूछा है, इस सवाल तो समझो कितना मतलब गजब का है। बोला साइन थीटा और कॉस थीटा, बताओ थीटा बराबर कितना। इस समझ में नहीं आ रहा, हमको भी नहीं आ रहा। हम क्या कह रहे हैं, देखो कॉस थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर कितना, ये वो कह रहा है। बताओ ये साइन है, ये कॉस और ये साइन है, दोनों बराबर होता है कितना डिग्री पे। इसका मतलब वही ना थीटा पूछ रहा है, तो ये थीटा कितना लगा देंगे हम बताओ तो 45 डिग्री। बोलो ये दिख रहा है कि यस सर साइन, अब दिख रहा है, दिख रहा, बताओ कि साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान बराबर होता है कितना डिग्री पे 45 डिग्री। तो इसलिए तो थीटा पूछा था, हम डिग्री कितना लगाएंगे। अब इसी को रेडियन में बोलता है कितना π/4। आपको बताएंगे कि सर ये π/4 क्या है कैसे नहीं है, फिलहाल दिखा दिए, थोड़ा सा कुछ इससे बाहर भी है। तो इतना क्लियर हो बात से कि चलिए सर ठीक है, दोनों बराबर कहाँ होता है, दोनों बराबर कितना डिग्री पता है, उस डिग्री पे मान कितना है 1/√2 1/√2, नहीं दिक्कत। अब जो अहम बात तुमको सिखाना चाह रहे हैं, पूरा देखो डिग्री का और मान का पूरा दिक्कत ही दूर हो जाएगा तुम्हारा। बस एक आध दो को फॉर्मूला याद रखेंगे, जो ट्रिक याद रखना उससे अच्छा क्या कर लिए हम लोग, फॉर्मूला याद कर लिए, उसी से निकाल लेंगे हम लोग। तो हम क्या करते हैं कि इतना जानते हैं सर कि साइन का जो उल्टा है, एक बार और याद दिलाते हैं कि साइन थीटा पर हम लोग क्या पढ़े थे p/h, और कोसेक थीटा का क्या पढ़े थे हम लोग h/p। क्योंकि अभी बच्चे को क्या लगता है, बस बताइए और याद हो जाए, एक बार पढ़े याद हो जाए, संभव है। लेकिन उसको लगता है, जब देखो हम तुमको ट्रिक बता दिए, क्या लगता है एक बार पढ़ने से याद हो गया, पढ़ना उतना ही पड़ेगा तुमको, बस इतने तुमको लग रहा है हाँ इजी है तो हो जाए, एक ही बार में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है नहीं। तो हम जब 4 बार पढ़ रहे हैं तो ट्रिक क्यों 4 बार पढ़ेंगे, उससे क्या करें 4 बार बेसिक से पढ़ लेते हैं, परमानेंट हो जाएगा। यस सर, उसी से निकालते चले जाएंगे। अब बताओ फिर ये इसका कॉस का उल्टा कौन था, कॉस का क्या था b/h, क्या था ये सेक, क्या लिखोगे बताओ तो h/b। क्यों याद दिला रहे हैं आपको, थोड़ा सा समझिए आप, क्या लिखोगे आप p/b, फिर कितना हो जाएगा कॉट थीटा का b/p। बोलिए कोई तकलीफ नहीं है ना। अब उल्टा का क्या मतलब है सर, अब थोड़ा समझिएगा यहाँ, ठीक है। अब दो फंक्शन यहाँ लिख दिए हैं और दूसरा का जो वैल्यू है वही है जो साइन का है, ना समझा, बशर्ते उल्टा पुल्टा है, उसका 30 इसका 60, उसका 90 इसका 0, दोनों 45 में हीरो, बुलन बे नहीं है, दोनों बराबर, बात खत्म है। इसका 0 उसका 90, इसका 30 इसका 60, क्लियर हो बात से, दोनों 45 पे बराबर है ना, समझ रहे बात को। यस सर, इतना ही याद रखना, 5 डिग्री है।
अब आइए सर, एक जो हमारा सबसे अहम बात है उस बात पे काम करते हैं कि सर पहला पॉइंट ये होगा हमारा कि सर साइन थीटा इंटू में क्या कोसेक थीटा बराबर कितना 1। एक अंक आपको मिल गया। कैसे सर, समझिए कि अब बताइए कि थोड़ा देर के लिए हम इसको गायब करते हैं। सर ये नहीं पता है हमको, ठीक है। हम आपको बताए थे, बताओ 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। गुड, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। और 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 ही ना आएगा। बोलो ना रे, दिक्कत ना है। यदि कोई x है, यदि x है तो उसका उल्टा क्या होगा 1/x। बोलो रे, यदि x है तो उल्टा क्या होगा। अच्छा x है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते x/1, x/1 है उल्टा क्या होगा 1/x। बोलो समझ में आ रहा। इसी को हम लोग गणित में व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम जहां शब्द आ जाएगा समझ लेना, आज सुबह इधर से चल रहे हैं, उधर से आते वक्त ऐसे चलेंगे। लेकिन आदमी अलग नहीं होगा, आदमी सेम है। यहाँ देखो तो यहाँ 2 था, 2 का ही ना उल्टा लिखे हैं। यहाँ x है तो इसी x का ना उल्टा 1/x लिखेंगे रे। यही कहलाता है गणित में क्या व्युत्क्रम। क्लियर बात। सर यदि हम किसी का उसी का उल्टा से गुना कर देंगे 1 आएगा। क्या बोले हम, उसी को उसी का किससे, तो उल्टा ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे व्युत्क्रम। किसी संख्या को उसी का व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस समझ में आया कि ना आया, बढ़िया से कम सब। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/5। 5 से 5 क्या हो गया, क्या आ गया। यदि सर 1/5 है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 5/1। इतना गुना इतना यही काटेगा 1 कोई बात नहीं चलेगा। इसका मतलब है संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा कितना आएगा। पूछा आप इस बच्चे को कि बताइए कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम का गुणनफल कितना आएगा। इसका मतलब वो कहीं न कहीं कैलकुलेशन हमसे जानना चाह रहा है कि हमें इस बात का समझ है या नहीं है। बोलो क्लियर हो। अब आइए सर, अब बताइए ये साइन क्या है हमारे पास p/h और कोसेक के क्या है h/p। कहीं ना कहीं इसका व्युत्क्रम नहीं है। ये देखो ये p/h है, ये क्या है इसका मतलब ये तो इसका व्युत्क्रम है। तो तुमको अब ऐसे पूछेगा बताइए साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन होगा कोसेक थीटा। तो लगेगा बाप रे व्युत्क्रम पूछ लिया। अब बताइए दोनों का गुणनफल h कम h, हाँ ठीक, फिर कितना p है कम p, 1 गुना 1। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब तुमको याद हो गया ना कि जो जिसका व्युत्क्रम है उसका गुणनफल बराबर कितना 1। नहीं तकलीफ। तो तुमको तो याद है सर साइन का व्युत्क्रम कोसेक, इसका मतलब साइन थीटा इंटू बराबर। तो सर और किसका कौन व्युत्क्रम है देखो तो यहाँ कॉस और इन दोनों का गुना बराबर कितना, इन दोनों का गुना बराबर कितना। तो बोलो प्रूफ है ना रे, लोड भी नहीं पड़ रहा है। चले आगे, इसी के मदद से हम लोग का फॉर्मूला निकालेंगे। ये निकाल लिए। अब इसका मतलब है सर हम इस चीज़ को लिख लेते हैं कि ये इतना बराबर हम लोग लिखते हैं कितना, हम 1 लिखते हैं। अब LHS ले लेते हैं ऐसे करके। चलो अभी से तुम्हारा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डाल देते हैं हम कि कैसे प्रूफ किया जाता है। इसका क्या लिखेंगे हम लोग p/h, इसका क्या लिखेंगे h/p, p कम p h कम h। 1 बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड, इसको LHS और इसको RHS। तो बताओ इसको लिए ये आया कि ना आया, तो हम कहेंगे ना कि सर ये किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया। बोलिए तुम क्लियर हो बात से। अब आइए इस बात पे हम क्लियर करते हैं कि चलिए सर यहाँ बाद में उसको लिख चलेंगे हम लोग कि डिग्री कहाँ गए सर। अब हम ये लिख सकते हैं फाइनल इतना में इतना हो गया ना। अब इसको हम लिख सकते हैं चलिए सर हैशटैग दे करके कि सर साइन थीटा इंटू में क्या कोसेक थीटा बराबर कितना। ये तुमको फॉर्मूला लिखना था लेकिन समझा दिए, ये पूरा रहेगा पिलर का काम करेगा। हाँ कैसे आया है। अब बताइए ये गुना है जरा क्या हो जाएगा भाग, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं
कि सर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। अब बच्चे को तकलीफ लगता है, याद करने में भिड़ गया, 1/कोसेक साइन, अरे गुना है, भाग हो गया खत्म। बोलो क्लियर बात। अब बताइए फिर अब कौन इधर, ये भी तो गुना है, ये गुना इधर क्या जगह, तो बताइए तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर कोसेक थीटा बराबर कितना, 1/साइन थीटा। तुम्हारा मन में चल रहा सर डिग्री पढ़ा रहे थे, कहाँ लेके जा रहे हैं, समझ में आ रहा है तुमको, डिग्री ऐसा परमानेंट करेंगे तुमको पता है, घाट तक भी सही सही जवाब देगा तुम लोग। अब यहाँ देखो, अब दूसरा का प्रूफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हम। अब बताओ कौन किसके साथ उल्टा में है, व्युत्क्रम में है, कॉस और सेक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर कॉस थीटा इंटू, और तुम वन, कैसे हुआ इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम खुद ही बोल दिया है। अब यहाँ तुमको इतना मजबूत बनना है कि हमको खुद से भी सवाल बनाना है, क्योंकि बहुत कम सवाल है जो सीधा एनसीईआरटी से उठाए और पेस्ट कर दिए नए के बराबर। तो तुमको एंटीना चेक करेगा कितना तुम समझ करके आया है, तो खत्म हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस बताओ, ये इधर गुना इधर क्या जाएगा। अब देखो सोच रहा सर ई इधर करके पहले ही नहीं जा सकता है, अब कौन जा सकता है, बोलो ना रे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताइए कि यहाँ क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा बराबर 1 क्या हो गया, सेक थीटा। अब दूसरा बताओ फिर क्या हो जाएगा, बताओ सेक थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बात खत्म। तो बताइए इसका भी 3, बोले रे, इसका भी 3 3 6। लेकिन अब बताओ क्या ये याद किया कि प्रूफ है ये, फिर ये गुना हाथ भाग करेगा, गुना हाथ भाग करेगा, समझ याद कहाँ रहा हमको, क्लियर है बात से, यस सर। अब तीसरा आते हैं हम लोग, तीसरा कौन बचा बताओ तो, कब एक, जोड़ में एक की गुना में एक, गुना में एक, इस बात का ध्यान रखना है कि बोल क्या रहा सामने वाला हमारे पास। तो क्या लिखे हम लोग कि सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1, फिर वही प्रोसेस क्या हो जाएगा, tan थीटा 1/कॉट थीटा। गुड, तुम लोग खुद ही बता दिया, यही होना चाहिए, तुमको आना चाहिए पूरा पूरा, तुम बता दो हाँ आगे क्या हो सकता है, तब ना मजा, नहीं तो हमेशा इस अंधेरे में रहता, पता नहीं क्या होगा, जो लिखे सही है सर, तब ना गलती हो जाता, हमसे भी होता था, तो आगे सोच नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, फिर कितना है यहाँ, कॉट थीटा 1 क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 दिया कितना हो गया, 3 अच्छा होता है 9 ना रे, 3 3 6 3 9, कोई तकलीफ है, खत्म बात ना। अब आए जो याद करना था, हाँ अब एक चीज और तुमको सिखाते हैं हम, इसको देखो कितना आसान है ना। अब बताओ हम तुमको पूछे बताओ साइन थीटा बराबर सूत्र बताओ, तो तुम तो ही बोलेगा सर लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ देखो साइन थीटा बराबर क्या है, समझ रहा बात को। अब ये बताइए अभी आप स्कूल में हैं, यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बोले रोल नंबर 1, क्या लगता है स्कूल और कोचिंग का सेम होगा, उसी तरह परिस्थिति को समझना है कि हम यदि स्कूल में है तो स्कूल और रोल नंबर बोलना है, यहाँ है तो उसी प्रकार सवाल खुद कहेगा कि कब साइन थीटा बटे कोसेक लगाना है, अब कब साइन थीटा बटे क्या, हाँ स्कूल समझ में आ रहा ना, खुद ही सवाल बोलेगा। तुम देखना जब ये लंब कर्ण आधार आ रहा है इसका मतलब क्या लगाएंगे, अब वहां ये ना रहा था, यहाँ साइन थीटा ये लगाना था, तुम क्या बोल रहा साइन थीटा थोड़ा गड़बड़ लगेगा, लेकिन गलत नहीं बोले हो तुम, लेकिन जगह क्या है गलत है। जैसे तुम ही लोग मान लो कोई अधिकारी है घर में था, उसको डांट डपकार के बोल देते थे, अधिकारी था तुम चले गए, कहाँ रे, अब बताओ वैसे बात करेंगे उसको अधिकारी से भी, ठीक है आपका परिवार का आदमी है, लेकिन अभी कहाँ है, अधिकारी ना रे, क्या वैसे बोलेगा, संभव है। तो जगह के अनुसार फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, उसी प्रकार यहाँ, लेकिन बोले गलत नहीं है आप बोले क्या है सही है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो बोले हो इतना क्या याद रखेगा, गोली मारो, उसका नाम नहीं दे देते, हम जब पूछेगा तुमको बताओ सरल सूत्र बताओ साइन थीटा, तब क्लियर है, बोलो रे, हम बोले रोल नंबर बताओ, तो असमंजस में कहाँ बोले, यहाँ के वहाँ का, समझ रहा बात। तो उसी प्रकार हम यहाँ नाम दे दिए कि नहीं तुम स्कूल का रोल नंबर बताओ, तो क्लियर बात है। उसी प्रकार हम बोलेंगे तुम बताओ इसका सरल सूत्र बताओ, सरल में साइन थीटा बताओ, तब क्या बताएगा, क्लियर है। अब बोलेंगे 8.1 का बताओ साइन थीटा कितना होता है, अब क्लियर है।
बस नाम दे दिए तुमको, इतना झुट्ठो घुमाए हम, ताकि ऐसे भी दुनिया चलता है। दिमाग बढ़ गया, हो गया खत्म बात, ये सब याद हो गया अच्छा से। अब इसी में लेके चलते हैं तुमको हम चौथा पॉइंट, क्या, tan थीटा बराबर कितना बराबर, tan थीटा बराबर। हम पहले ही क्लास तुमको बताए थे एक्स बटा वाई बराबर, खैर इसको भी प्रूफ करेंगे हम लोग। क्या लिखे हम लोग यहाँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लेकिन तुम बोलता नहीं सर ये सब बताए हैं, तो इसको बताइए अपने मन से। अब बताइए ये LHS और ये RHS, लिख दीजिए LHS। तो हम बताइए लिख दिए कितना, tan थीटा। tan थीटा सूत्र तुम क्या जानता है 8.1 में? मैं तुम यहाँ बोलेगा सर tan थीटा बटा cot थीटा, ऐसा नहीं बोलना है, आएंगे धीरे धीरे सवाल पे हम लोग। बताइए क्या बोलोगे यहाँ, हाँ P बटा क्या लिखेगा, B। क्लियर है बात से, बोले रे नहीं दिक्कत। हम क्या किए, बोले चलो 2 रुपया इसको भी दे दो और 2 रुपया इसको भी दे दो। अच्छा 2 आदमी है, दोनों को समान पैसा देंगे, कोई दिक्कत है? चुपचाप हाँ ठीक है, हमको भी दिया उसको भी मिला है। तो बताओ फिर यहाँ से एक लाइन तुमको रफ करके सिखाते हैं हम, P बटा H, यहाँ क्या है H बटा B, ये से एक कैंसिल, फिर से नहीं हो जाएगा ये है, बोले रे। लेकिन क्या फायदा सर, इसका क्या फायदा, क्या चाह रहे हैं आप? सर आप थोड़ा सा अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या ये वही है? P बटा H कहीं देखा जिंदगी में तुम, किसका होता है? अच्छा से याद करो, असमंजस में है, पता नहीं है कि नहीं है, किसका है? तो हम बताइए लिख सकते हैं क्या साइन थीटा, बोले रे। B बटा H किसी का है क्या, किसका, कॉस थीटा का। बताइए हम यहाँ ले सकते हैं कॉस थीटा, यही तो चिल्लाना था वहां, देखो तो है, बताओ LHS बराबर RHS है या नहीं है? क्लियर है बात से? इसका मतलब ये तो तय है सर कि साइन tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, साइन थीटा बता कॉस थीटा। और जब आपको त्रिभुज के माध्यम से हम बताए थे तो वहां भी तो बताए थे, ये y था और ये x था। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा है, tan का लंब बटा, तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या था y, आधार क्या था, और लंब y x पे कौन था, साइन, y पे नहीं था साइन, और x पे कौन था, तो साइन बटा कॉस ना आया, साइन बटा कॉस, फिर भी तो tan आया। अरे बताए थे मतलब त्रिभुज वाला में से मेन तो वही है तुम्हारा, उसको भी लेक्चर लेंगे फिलहाल, क्योंकि हम लिखे थे ना लंब बटे आधार, लंब y था, y पे कौन था साइन, और x पे कौन है कॉस, लंब बटे आधार y बटे x मतलब कौन, साइन बटे कॉस। बोलो याद हुआ, क्या याद हुआ, tan थीटा साइन थीटा बटे, तुम बोलता है सर कितना चिपका रहे हैं, यहाँ tan थीटा इठो बोलेंगे, इठो बोलेंगे, कौन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सवाल हम बार बार बोलें, सवाल खुद तुमको बोलेगा, तुम ये लगाओ या वो लगाओ। क्लियर है बात? अब बताओ, हम भी आपको बताए थे उल्टा व्युत्क्रम जो होता है, बताओ tan का व्युत्क्रम कौन है, कॉट। क्लियर है ना बात सर, tan का व्युत्क्रम कौन है? अब बताओ tan का क्या है, साइन बेटा, तो cos का क्या होगा, बोलो तुम लोग बोलो, cos बेटा सही कैसे बोल रहा तुम लोग, अरे यहाँ समझो, यहाँ tan का क्या हुआ, साइन बेटा cos, उसका उल्टा क्या लिखेगा, ये cos ऊपर साइन नीचे, नहीं ले सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ तो, cos बेटा साइन किसका, cot का। सक्षम हो कि नहीं हो रहे, ठीक है थोड़ा मिस फील्डिंग हो जाता है कोई कोई। तो बताओ tan का व्युत्क्रम कौन है, cot, tan का क्या फॉर्मूला लिखे हम लोग, साइन बटे cos, तो cot का क्या होगा, cos बटे साइन। हम तुमको बार बार बोल रहे हैं, तुमको लगेगा है इतना हम याद कर लेते हम, लेकिन क्या लगता है एक बार याद कर लिए हो गया, कि एग्जाम हॉल में बनाना है हमको, एग्जाम हॉल में बनाने के लिए तुमको इस प्रोसेस से गुजरना है आराम से, ठीक है। तो वहां कुछ भी करोगे तुम निकाल लोगे, याद नहीं भी तो निकाल लेगा तुम। तो बताओ इसको मिटा दें, ये वाला याद हो गया, इस समझ में आया कितना कैसे है, चलो ये वाला समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और इसका लिख देते हैं कि चलिए सर ठीक है। बताइए पांचवा हम लोग लिखते हैं कितना, cot थीटा, और क्या लिख देते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, जल्दीबाजी कहीं जाना है cos थीटा बटा साइन थीटा, बोलिए क्लियर हो बात से।
बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? मन में एक बार मनन करना, जिस तरह से ध्यान करते हैं ना हम लोग, उस तरह से सोचना है कि सर कौन किसका व्युत्क्रम था, साइन और व्युत्क्रम कोसेक, उसका वैल्यू कितना था कट गुना होकर के, तो साइन और कोसेक गुना में है, कोसेक इधर गुना उधर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या दिख रहा है तुमको, एक मिनट, 1 बटे कोसेक, ये नहीं दिख रहा तुमको? चलो ठीक है, तुमको यही दिख रहा है, 1 मिनट, साइन कोसेक दिख रहा है ना रे? हाँ, कहाँ चले गया ये, चलो पता नहीं मिलेगा भी या नहीं, नहीं पता अब। अच्छा ठीक है, तुम लोग को याद है ना पूरा रे? हाँ यहाँ आया, ये वाला हिस्सा, अच्छा रुको, हाँ हाँ ये वाला, हाँ चलो ठीक है, अब पर्दा लगा दिए, ठीक है। हाँ, अब बताना है कि तुमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मनन करना पड़ेगा रे। यस सर, कौन किसका व्युत्क्रम था, साइन कोसेक दिख रहा ने? अरे मन में ही तो देखना है, यहाँ जानबूझ के ना पर्दा लगा है, बात करता हूँ। तो साइन किसका है, तो उन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, क्लियर बात? यस सर। अब साइन गुना है कोसेक, दोनों में गुना है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, 1 बटे कोसेक थीटा, क्लियर? एक बार साइन कोसेक गया है तो एक बार कौन जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेगा, 1 साइन थीटा, क्लियर बात? फिर कॉस और किसके साथ, सेक के साथ, दोनों गुना कितना दिख रहा, दिख रहा बताओ, एकदम दिखेगा। तो बताइए, हाँ झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है ना। तो बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, हाँ 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, बस कहानी खत्म। फिर कौन बचा, गुड, टेन, और तो टेन बराबर 1 बटे कॉट, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन, एक ऊपर जो लिखे थे उधर टेन थीटा, फिर क्या लिखे थे, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉट का क्या लिखे थे, कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर हो बात से? याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? बड़का चीज याद हो गया तुमको। अब बचा डिग्री ना रे, ई मशीन तैयार हुआ, उस सब डिग्री को इसी में डालेंगे, पीस के निकलेगा, तैयार है पूरा एकदम। अब कुछ कहीं भी पूछेंगे, आज का काम नहीं करना हमें पूरा एग्जाम से निकलने तक का काम करना, पूरा एकदम तैयार रहे सर कि वहां तक गलती ना हो। 5 सेकंड 10 सेकंड लगा के बोलना, लेकिन आराम से बोलना, कैलकुलेशन दिमाग में करना है, ठीक है? ऐसे फॉर्मूला भी याद, कैलकुलेशन भी याद, और दिमाग में सोचने समझने की क्षमता ही बढ़ जाएगा। अब पर्दा हटा दें, चलो ठीक है, पर्दा हटा देते हैं, ठीक है ना रे? यस सर, देख रहा है इतना? यस सर, यहाँ से यहाँ तक है, फिर एक बार पूछ लेंगे, रहने देते हैं साइड में भी, ये तक नहीं दिक्कत है। अब तुम बोलोगे सर इस व्युत्क्रम का इस डिग्री से क्या लेना देना था हमारा, हैं? डिग्री पे आइए सर, अब तो मेन डिग्री याद करवा दें ना हम आपको, चलिए सर डिग्री पे याद करवाते हैं, आराम से समझना। तुमको यहाँ किसको किसके बारे में लिखे हैं, साइन और कॉस। देखो अपना अपना बोलना, कि कोई कोई क्या होता तुरंत नहीं सोच पाता, कोई बात नहीं, हम भी वही थे, तुरंत क्या 1 घंटा बाद सोचते थे हम। मतलब मैथ का घंटी में साइंस पढ़ रहे हैं, पढ़ अलग रहे, सोच वही रहे, उठम क्या पढ़ा के निकल गए, समझ रहा बात को? ऐसा होता है 10-5 मिनट बच्चे लेट लगे, 1-2 मिनट लेट लगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम सोचना हमें। सर साइन लिखा है आप, और कौन लिखा है, तो जो साइन का जो सब मान है वही दिख रहा है, यहाँ है, बस डिग्री उल्टा पुल्टा में है, लेकिन है वही चीजें। अब बताओ साइन का व्युत्क्रम कौन था, एकदम गजब बात। कॉस का, टेन कॉट तो नहीं लिखे हैं यहाँ हम, टेन कॉट गोली मारो, रहने दो उसको, क्लियर बात? अब आइए सर कि यदि हम एक दिन और बताए थे आपको कि बताओ कि कोई भी संख्या बटे क्या 0, वो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो तुमको हम यहाँ क्या बोले, याद नहीं करना, हम क्या बोले, कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटा गुना करना है, तब बताना है, ठीक है? लेकिन तुम अपने से बताना, हाँ सर हम निकाले हैं, एकदम याद नहीं था, क्लियर बात? बढ़े आगे। तो अब बताइए किसका, इसका व्युत्क्रम कौन है, कोसेक, और इसका कौन है, सेक। इसी दोनों पे काम करते हैं हम। साइन का एक बार याद दिला देते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 30 का
45 का, 60 का, 90 का, ये क्लियर। उसी को उल्टा यहाँ लिखे हैं, 0 का, 30 का, 45 का, क्लियर। और आपको थोड़ा सोचना है, 30 60, 90 0, 45 में 0, ये खत्म है बात। अरे ऐसे ना, अरे बस खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब आइए सर, कोसेक 0 डिग्री का बताओ। कोसेक 0 डिग्री तो हम क्या पढ़े हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/sin। तो बताओ कि हम यदि ये निकालना चाहें कि सर कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/sin। डिग्री कितना, तो यहाँ भी डिग्री कितना बताइए, sin 0 डिग्री मान कितना 0, तो यहाँ 0 हुआ कि नहीं हुआ। यदि किसी में 0 से भाग देंगे, वो क्या लिखे थे भी आपको हम बताओ, 0 डिग्री मान परिभाषित आया कि ना आया, क्या याद किया, दिखा है आपको, नहीं दिखा है, बस कैलकुलेशन पे चलना है। बोलो याद हुआ, आराम से बोलना। सर sin 0 पूछा कोई बात नहीं, कोसेक 0 पूछा कोई बात नहीं, कोसेक थीटा होता है 1/, या डिग्री नहीं भी आता है जितना समझो, इसका 0 तो उसका उल्टा व्युत्क्रम, क्लियर। sin 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान कितना, कैसे 2 हुआ, उसका उल्टा। रे अरे इसका 1/2 है, तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 मतलब कितना, नहीं समझ में आया बच्चा को, समझो। यहाँ कैलकुलेशन करो, यहाँ देखो, यहाँ जोड़ घटा गुना भाग करो। यहाँ हम लिख सकते हैं कि सर कोसेक 30 डिग्री बराबर, हम फिर से बोल रहे हैं, तुमको लगेगा इससे अच्छा याद कर लेते सर, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जैसे यदि 1 घंटा लग रहा, 60 मिनट लग रहा तुमको याद करने में, बस 60 मिनट में तुम्हारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, है ना। 6 मिनट में तुम भूल जाएगा 60 मिनट में याद किया तुम, कई मिनट में भूलेगा। 6 हम बोल रहे हैं, तुम्हारा बात बोले, बताओ हम बोले हम हैं, लेकिन बात तो तुम राइट हो, एकदम भयंकर याद करते। अब लगता नहीं बोलेंगे सर जी जैसे खड़ा किए, बस खड़ा होते ही उठते उठते सब नीचे, दिमाग से नीचे, इसका उसका इसका दिमाग आ गया, पसीना आना शुरू, बस गोली मारो, याद नहीं करें, याद नहीं होता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए परमानेंट करना चाहते हैं हम कि 6 मिनट याद करें, और लेकिन 60 मिनट याद रहे, नहीं बुझा। 6 मिनट याद किए, कितना मिनट याद रहेगा, 60 मिनट याद रहेगा, ऐसे चलने से। तो सर ये सर, तो बताओ यहाँ क्या लिखेगा, 1/sin कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो बताओ sin 30 डिग्री कितना, 1/2। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1/1। ये 2 कहाँ जाएगा, और ये 1 कहाँ आएगा, 1 गुना 2, 1 गुना 1, 1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो भाई ऐसे सॉल्व काहे नहीं कर लेंगे हम, क्लियर हो, नहीं दिक्कत ना। तो वैसे भी आपको बताए, व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, उसका उल्टा, नहीं दिक्कत। अब डायरेक्ट बोलेगा, तुम लोग आराम से बोलना, जल्दीबाजी में नहीं बोलना है। बताओ कोसेक 0 डिग्री वैल्यू कितना हुआ, हाँ अपरिभाषित। कैसे, हम sin 0 1/sin 0 डिग्री, 0 डिग्री वैल्यू कितना लिखे, 0। किसी में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा वो हमारा, तो वहां लिखे हैं अपरिभाषित। 30 का कितना हो जाएगा, 2। कैसे हो रहा है, 2 पता में आ रहा है। तो बताओ 45 का कितना हो जाएगा, √2। इसका व्युत्क्रम, ये 1/√2 है, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, 45 डिग्री बोले रे, 50 मान कितना, 1/√2, 1/1, यहाँ कितना √2/2, यहाँ कितना मिलेगा हमें, √2। बोलो 30 सेकंड 40 सेकंड लगाएगा बनाने में, लेकिन सही होगा या गलत होगा, एकदम सही होगा। याद करना ही नहीं है, केवल इसी की याद रखिए, आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, फट से जवाब दे हम, ठीक है। दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ दूसरे। अब बताइए 60 का बता दो, तुम 60 का बताओ कितना लिखेगा, नहीं इसका कोसेक का 60 का, यहाँ साइन 60 इतना है ना, कोसेक 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पूरा बोलो कितना हो जाएगा, 3। गुड गुड, कितना हो जाएगा बताओ तो, इसी का उल्टा ना लिखेगा रे, 2/, अच्छा 1 का उल्टा क्या लिखेगा, 1 का उल्टा 1/1 का उल्टा 1/1, अर्थात 1 क्या ना होगा। इसका मतलब साइन 90 जितना होगा उतना क्या हो रहा है, कोसेक 90, कोसेक 90 रहे। तो बोलो ये को निकालने सिखाए, तुम ये सब निकाल लेगा, अपने से निकाल के लाएगा ना, कोई दिक्कत, निकाल के लाना, 4 बार 5 बार बना के लाना, तब यहाँ सोच के बोलना। हम नहीं बोल रहे तुमको जल्दीबाजी में बोलने के लिए, अब तुम खुद से बनाना। और उसके बाद देखो इतना समझ में,
अब इसके बाद जो है हमें इस फॉर्मूले पे और एगो दूगो तुमको निकालने सिखाते हैं हम। इस पे आ जाओ, यहाँ पे किसका निकालना अब? तो साइन याद हुआ तो कोसेक याद हो गया, कॉस याद हुआ तो सेक याद हो गया। अब क्या याद कर रहे हैं हम लोग? टेन। टेन याद करेंगे तो कौन याद हो जाएगा? कॉट। लेकिन टेन किससे बना है? इसका मतलब यहाँ तो फिर वही आ रहा है, साइन बटा कॉस। अब समझना अच्छा से, बताओ साइन यहाँ निकाल रहे हैं टेन 0 डिग्री का मान, ठीक। तो यहाँ 0, तो यहाँ साइन 0 बटा कॉस 0, बोलिए रे, नहीं समझ में रहा? आ रहा? तो बताओ साइन 0 डिग्री का मान 0 तो याद है, कॉस 0 का मान उसका 0, इसका 90, तो 1। तो 0 में किसी से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ ऐसे है तब अपरिभाषित, यहाँ कितना है? यहाँ ऐसे बेटा ऐसे है, क्लियर है बात से? ऐसे में 0, ऐसे में अपरिभाषित, नहीं दिक्कत बात? नहीं दिक्कत, हाँ। अब यहाँ जाइए, अब बताओ तो यहाँ मान कितना हो जाएगा? तो टेन 0 डिग्री मान 0। अब आओ 30 डिग्री पे, तो यहाँ क्या लिखेगा? साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 का मान कितना? 1/2। कॉस 30 का मान गुड √3 बटा 2। तो तुम बोला नहीं सर रुकिए 2 सेकेंड रुकिए सर, 1/2, ये 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और ये √3 कहाँ जाएगा? ये 2 एकम 2 सर, 1 गुना 1, 1 बटा कितना सर? √3। बोलिए होता है कि नहीं होता है? निकाल लिया आराम से, क्या है जल्दीबाजी करने जाएंगे हम? बोलो क्लियर बात? अब बताओ ये 30 का हो गया, ये 0 हो गया, 60 का कितना लिखेगा? सर साइन 60 बटा कॉस 60, क्या? तो साइन 60 का वैल्यू कितना? गुड √3/2, इसका कितना? 1/2। यहाँ कितना हो जाएगा? √3/2, फिर गुना कितना? 2/1, 2 एकम 2, 1 गुना √3। और किसी में 1 से भाग देंगे तो भाई √3 होगा। बोले यस √3 आ रहा। तो धीरे धीरे देखो कैलकुलेशन भी मजबूत तो हो रहा तुम्हारा, दिमाग में कटा पटाक देख लेगा तुम। तो ये जरूरी है, हमें ये चाहिए, तभी तो तुम्हारा एकदम पक्का हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो अर्जुन समझ रहा है दूसरे? आ रहा समझ में? हाँ। अब बताओ अब कितना निकालना चाहेंगे हम लोग? 45। तो 45 को कैसे निकालेंगे बताओ तुम्हें? साइन 45 बेटा, तो साइन 45 का मान कितना? 1/√2। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? कॉस 45 का मान कितना? ओ देखिए सर 1/√2, इसका भी मान कितना हो रहा? तो 1/√2 गुना यहाँ ऊपर में कितना? √2/1, ये से खत्म है, 1 गुना 1, 1/1 के ना है, तो सेम सेम कट के क्या ना आएगा? तो टेन 85 का मान कितना? 1। टेन 85 का मान 1। कोई क्या बोलो, कुछ दिक्कत नहीं? दिक्कत लग रहा है ना? सब समझ में आ रहा? कुछ भी चार्ट तो तुमको नहीं दिखा ना कि चार्ट में क्या लिखा है नहीं लिखा है, जो है वो अपना है, अपना हम लोग बना के चलते चले गए। और दूसरा फिर किसका निकालेगा तुम? 90 का। टेन 90 रे, तो टेन 90 लिखेगा तो यहाँ कितना लिखेगा? साइन 90 बटे कॉस 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितना? 1, और कॉस 90 कितना? तो किसी में 0 से भाग देगा तब क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। तो टेन 90 का बच्चा कभी कोई कंफ्यूज आ जाता है, 0 बोलेगा परिभाषित बोले, 0 बोलेगा परिभाषित बोले। समझ रहा? लग रहा नहीं लग रहा? जहां जहां परिभाषित है तुम रुकता है वहां, लगता है 0 बोलेंगे, फिर बोलता नहीं 0 नहीं तो परिभाषित होगा। हाँ ठीक है, अरे दो बात था, लेकिन तुम खुद अंदर से श्योर नहीं है हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसे सही होगा ना? अब बताओ इसी का उल्टा क्या चलना हमें? कॉट का। कोई दिक्कत? बताओ यदि जिसका 0 है, tan 0 0 है, तो कॉट 0 क्या होगा? अपरिभाषित। कैसे सर? कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस बटा साइन, या नहीं तो हम ये भी तो सिखाए आपको कि सर कॉट थीटा बटा tan थीटा। तो कॉट 0 डिग्री मान बैठाएंगे, यहाँ 0, इस 0 कॉट 0 डिग्री वैल्यू कितना निकाले हैं? तो यहाँ 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित। अरे तो कॉट 0 कितना निकलेगा? अपरिभाषित। नहीं समझ में रहा? देखो कॉट 0 यहाँ रखे, तो यहाँ पे तो 0, तो tan 0 कितना निकाल के रखा है? तो 1/0 ना रे, 1/0 क्या लिखे हो तुम? अपरिभाषित। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। 30 डिग्री कितना हो जाएगा? तो 30 कितना निकाला है तुम? तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? केवल √3। 30 का 1/√3, व्युत्क्रम कितना? √3। फिर समझ रहा बच्चा? और 60 का कितना?
√3 है, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/√3। बोलो ना रे, अब 45 का कितना था, तो व्युत्क्रम कितना होगा 1/1 1 है ना करे, तो cot 45 tan 45 दोनों क्या होगा बराबर हो गया, और sin 45 cos 45 सब क्या हो गया, इसका मतलब कोसेक और सेक भी बराबर होगा 45 में, तो 45 पे सभी बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा। तब बोला ना साइन वाला बहुत पूछे, हम पूछे सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो थीटा बराबर कितना वही 45 डिग्री। बोलो यहाँ तक दिक्कत है, तो तुम लोग इस फॉर्मूले के मदद से सारा सारा निकाल लेगा तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके मदद से तुमको निकाल के लाना है और याद नहीं करना है। हम बोले ना कि तुमको याद नहीं करना, आराम से कैलकुलेशन पे मजबूत डालिए। आप चाहते हैं आपका गणित सही हो तो इस प्रोसेस से गुजरना है, तो डिग्री पे पूरा कब्जा कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करेंगे कल बना के लाएगा तुम लोग, चलो ठीक है। तो इसको नोट कर लेना है ऐसे करके, ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट 1 मिनट, और फिर कितना हो गया, हाँ ये ऐसे करके, ठीक है। उधर तो ऐसे निकाले थे, ये वाला, ठीक है, निकाल लेगा, नोट कर लो इसको, बंद करो। तो इसको छोड़ देते हैं।